एक बड़ी प्लानिंग के तहत जहरीले इंजेक्शन से अंजाम दिया गया। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या जिस तरह से हुई उसको लेकर कई सवाल है। गुलफाम को एक जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया, जिसके बाद अब इसकी मर्डर मिस्ट्री उलझती हुई नजर आ रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या संभल में बीजेपी नेता की हत्या बड़ी साजिश की ओर इशारा तो नहीं। राजनीति दुश्मनी थी। संभल के बीजेपी नेता का हत्यारा कौन? वो बताएंगे किसका षड्यंत्र है। जहर वाली साजिश में किसका हाथ? शक है, क्लियर भी है। क्या जहर का हिसाब बुलडोजर से होगा? घर पर बुलडोजर चले योगी जी, उनका एनकाउंटर हो हत्यारों का। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या की गुत्थी अभी तक उलझी है, लेकिन मांग हो रही है गुलफाम सिंह यादव के खिलाफ जहरीली साजिश रचने वालों का हिसाब बुलेट से किया जाए, हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हमारी एक मांग है कि जो हत्यारे हैं, वास्तविक हत्यारे, उनके घर पर बुलडोजर चले योगी जी। और दूसरी मांग है उनका एनकाउंटर हो हत्यारों का। गिन्नौर में भाजपा के कार्यकर्ता आज भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता हमारी है, सत्ता इनकी है, उसके बावजूद भी ये मर्डर हो गया और उनके बेटे को भी खतरा है जान से। तारीख 10 मार्च 2025, जगह दबधरा गांव, संभल। वारदात बीजेपी नेता की हत्या। 3 बाइक सवार बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव के घर आते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। दरअसल जिस वक्त बीजेपी नेता को जहरीली साजिश का शिकार बनाया गया, उस वक्त वो कमरे में अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ था एक बार जरा बताइएगा मुझे। ये चारपाई कमरे में पड़ी थी। कहाँ पे? ये वाली चारपाई? अच्छा। तो नेताजी यहाँ बैठे थे। 3 अपाची पर युवक आए, बिना नंबर प्लेट की आए, उनसे नमस्ते की, पैर छुए, बैठे, हालचाल पूछा और सिफारिश के लिए कि हमारा ये काम है, ये वो कुछ काम बताया था क्या? कुछ काम? हाँ, काम बताया। तो उन्होंने, गुलफाम सिंह नेताजी ने पानी भी पिलाया उन्हें कि लो पानी पियो, बैठो, हालचाल जाना। उन्होंने देखा अकेले हैं, उनकी पत्नी पीछे कूड़ा डालने गई थी, ये देखा अकेले हैं, तो 2 लोगों ने कौलिया भर के, तीसरे ने इंजेक्शन, एक 20 ml की सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में लगा के एकदम भाग खड़े हुए। नेताजी पेट पकड़ के चिल्लाते हुए मेरी गोली मार दी, गोली मार दी। ऐसा दर्द महसूस हुआ उन्हें, महसूस ही नहीं, क्या कर गए, आग लगने लगी कैसे? हाँ, जब पेट में आग लगने लगी तो उन्हें आवाज़ सी लगी, मेरी गोली मार के, गोली मार के। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस बाइक पर सवार होकर युवक आए थे, उस पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं था। एक युवक ने हेलमेट पहन रखा था, बाकी 2 लोगों के चेहरे खुले थे। बीजेपी नेता को जहर का इंजेक्शन देने के बाद सभी बाइक से फरार हो गए। किसी ने उनको देखा? नकाब पोश थे, हेलमेट लगाए थे, चेहरा खुला? हाँ, कहाँ, एक के हेलमेट था और 2 चेहरे खुले हुए थे। लोगों ने देखा ऐसा लेकिन उन्होंने ये महसूस किया, अमूमन नेताजी के पास लोग आते रहते हैं, भीड़ आते रहते हैं, कोई ना कोई काम के लिए लोग चलते रहते हैं, तो व्यक्तियों को किसी तरह का कोई डाउट नहीं था। संभल में बीजेपी नेता की हत्या का मामला इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि पिछले 3 महीने से संभल की फिजा में विवादित मस्जिद और सनातनी सबूत का मुद्दा गरमाया हुआ है। संभल की मस्जिद के एसआई सर्वे के बाद से पूरे शहर का माहौल गर्म है। यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। इन तमाम हालातों के बीच बीजेपी नेता के घर में घुसकर हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इसी तरह की कोई दुश्मनी की कोई दुश्मनी कोई नहीं थी। ये राजनीति दुश्मनी थी, वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी पे कोई शक आप लोगों को? नहीं, हमें तो शक नहीं है। अब तो वो पकड़े जाएंगे, जो हैं वो आ ही जाएंगे, आजकल में यहाँ आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। वो बताएंगे किसका षड्यंत्र है। शक तो है, शक है, क्लियर भी है, लेकिन और प्रशासन सही मायने में जुटा रहा है कि कौन वास्तविक हत्यारे हैं, तो पुलिस के अनुसार ही हम मानेंगे। लेकिन हमें भी है
क्या होता है, पुलिस प्रशासन क्या कहेगा, तभी कुछ कह पाएंगे। दरअसल बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की इलाके में गहरी पैठ थी। गुलफाम सिंह यादव साल 2004 में गुन्नौर विधानसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी थे। गुलफाम आरएसएस के जिला कार्यवाह, बीजेपी जिला महामंत्री और पश्चिमी यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। वो संघ में थे पहले, और संघ से मुलायम सिंह के सामने इलेक्शन लड़े थे यहाँ। और 2004 में मुलायम सिंह जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो संघ ने उन्हें पे भरोसा किया, जब तो उन्हें टिकट मिली। सवाल है, आखिर बीजेपी नेता की हत्या के पीछे कौन है? क्या सियासी रंजिश में गुलफाम सिंह यादव की हत्या की गई, या फिर इस जहरीली साजिश के पीछे मकसद कुछ और है? पुलिस इन सारे सवालों के जवाब तलाश करने में जुटी है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और सवाल ये कर रहे हैं कि क्या किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, क्या इतना बड़ा इसमें लापरवाही है या गुनाह है कि कोई किसी का कत्ल कर देगा? फिलहाल जांच चल रही है। जांच के बाद जब आरोपी गिरफ्तार होंगे तब जाकर पूरी कहानी साफ होगी कि आखिरकार गुलफाम यादव की हत्या के पीछे असल वजह क्या कुछ है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, गन्नौर।